हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में बेटा स्वागत है। लीनियर अलजेब्रा में जो पढ़ रहे थे हम लोग क्या बेसिस, उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। बेसिस में पीछे हमने क्या देखा था, बेसिस हमारा होता क्या है, उस पर कुछ एग्जाम्पल की बात कर ली थी कि कौन बेसिस फॉर्म करेगा। अच्छा, कैसे फॉर्म करता है हम लोग ये भी देख चुके थे पिछले लेक्चर में। आज उसी को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। अगला एग्जाम्पल हमने आपसे पिछले लेक्चर में क्या बोला था, जो ये एग्जाम्पल ले रहे हैं इन्हीं से हम बेसिस को दो कैटेगरी में बांटने वाले हैं। ये बात हमने आपसे बोला था। तो अभी दो एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद इनके कैटेगरी को डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्या लिया हमने, अगला एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा। जो हमारा एग्जाम्पल है, चलो एग्जाम्पल में बेटा वही ले रहे हैं। मान लेते हैं भी हमारा क्या एक C2/C है। ठीक है, C2 ओवर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें टपल लेके चलना। ठीक, C2/R बेटा, R लिखते हैं यहाँ पर। C2/R मतलब फील्ड का काम कौन करेगा सर, R का काम करेगा। ठीक है, एस हम क्या ले रहे हैं, सबसेट ले रहे हैं किसका, इस भी का। और भी क्या बोला हमने, C2/R है। वेयर एस इक्वल टू कुछ एलिमेंट लिख दे रहे हैं इसके, क्या है 1,0 I,0 0,1 और क्या लगता है 0,I। 0, ये किसके एलिमेंट हमने लिया है, एस के एलिमेंट लिया। ठीक है, अब ये एस को चेक करना है। चेक एस क्या हमारा है कि बेसिस है कि नहीं, चेक करना है कि एस हमारा बेसिस फॉर्म करता है कि नहीं। बेटा सबसे पहले हम क्या करने जाएंगे, सबसे पहले क्या करने जाएंगे हम लोग कि हम एल आई चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं बेटा, एल आई। ये आपको पता हो गया सर, हम एल आई चेक करते हैं। इनको एल आई चेक करने गए, क्या चेक करते हैं, एल आई। एल आई में क्या बोला था आपको, इनके एलिमेंट को डिटर्मिनेंट निकालने का एक मेथड था बेटा। क्या निकालने था, डिटर्मिनेंट निकालने का एक मेथड था। उससे भी कर सकते हो, लेकिन बेटा जब डिटर्मिनेंट बनाने जाएंगे हम लोग तो ये हमारा 4+2 का लगभग बनेगा। ठीक है, तो इतना आसान नहीं डिटर्मिनेंट निकालना। तो उससे अच्छा क्या करते हैं, जो मेन हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू अल्फा वन प्लस का है बी इंटू अल्फा टू करके इक्वल टू 0 करके उससे निकालते हैं। उसी से हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा एल आई है कि एल डी है। ठीक है, चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे सर, फॉर्मूला क्या होता है, मान लो अगर ऐसा सोचो, ये सोचो कि सर ये अगर अल्फा वन है, क्या है ये अल्फा वन, ये अल्फा टू और ये क्या अल्फा थ्री और ये क्या अल्फा फोर। तो हमें क्या चाहिए, हम क्या लेके चलेंगे, A1 अल्फा वन प्लस का A2 अल्फा टू प्लस का A3 अल्फा थ्री प्लस का A4। ऐसे ABCD कर देते हैं। A अल्फा वन प्लस का B अल्फा टू प्लस का C अल्फा थ्री प्लस का D अल्फा फोर। ये हमने कर दिया। ठीक है बेटा, इक्वल टू 0 लेके चलना है। वेयर A कामा B कामा C कामा D बिलोंग टू कहाँ है, फील्ड के। और फील्ड हमारा क्या दिया बेटा, R दिया। फील्ड क्या दिया हमारा, सिंपल सा R दिया। ठीक है, तो सबकी वैल्यू रखते हैं बेटा। ये A लिखा था, अल्फा वन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1,0 प्लस का B लिखा है, क्या हो जाएगा I,0। ठीक है, फिर क्या लिखा है, प्लस का C लिखा है 0,1 और प्लस का क्या लिखा है D लिखा है 0,I। और उधर कितना हो जाएगा बेटा 0। बेटा देखो यहाँ पे टू टपल की बात हो रही है, मतलब 0 को 0,0 आप लिख सकते हो, क्योंकि बात किसमें हो रही है, टू टपल में सारी बातें हो रही है। ठीक है, सॉल्व करो सर। इनको मल्टीप्लाई किया, अगर हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये A,0 हो जाएगा, प्लस का सर ये IB,0 हो जाएगा, प्लस का सर ये 0,C हो जाएगा सर, प्लस का ये 0,ID हो जाएगा। उधर कितना है 0,0। टपल को ऐड करना आता है सर, पहला इसका पहला ये पहला ये पहला ये पहला चारों एक साथ ऐड जाएंगे, कितना हो जाएगा सर A प्लस का IB प्लस का 0 प्लस का 0, मतलब कितना हो जाएगा A प्लस का IB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A प्लस का IB हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर कामा हो जाएगा 0 प्लस C प्लस ID, मतलब क्या हो जाएगा C प्लस का ID हो जाएगा। और उधर कितना बन रहा है सर, इक्वल टू 0,0। और हमें सर ये भी पता है कि दो टपल वाले ये इक्वल कब होंगे, जब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा तभी। इसका मतलब सर यहाँ से क्या मिला, A प्लस आई बी इक्वल टू क्या है 0, एंड दूसरा क्या मिल रहा है C प्लस आई डी इक्वल टू क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। ये बात क्लियर है बेटा। और आपको ये भी पता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल दिया है, मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 होंगे तभी वो 0 होता है। इसका मतलब यहाँ से क्या मिल गया, अगर ये कॉम्प्लेक्स A प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है किसके इक्वल टू 0 के, सर इसका मतलब सर A भी 0 है एंड B भी 0 है। क्या है,
सर यहाँ से भी क्या हो जाएगा, एंड अगर यहाँ से बात करें तो क्या हो जाएगा सर, सी भी जीरो है एंड क्या है, डी भी जीरो। तो सर चार स्केलर लिए थे, ए बी सी एंड डी, सारों क्या आ गए, जीरो आ गए। इसका मतलब सर क्या, एस क्या है, एस इज एल आई, एस इज एल आई। बेटा सिंपल सा बात क्लियर हो गई कि एस हमारा क्या, एल आई है, ठीक है, एस हमारा क्या, एल आई। दूसरा क्या देखते हैं सर, दूसरा हम इसका लीनियर स्पैन बनाने चलेंगे। अगर ये लीनियर स्पैन किसके इक्वल आ जाएगा सर, भी के इक्वल अगर आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि ये क्या कर रहा है, बेसिस को फॉर्म कर रहा है। अच्छा बेटा बताओ, जब आप लीनियर स्पैन बनाने जाओगे तो यही कहानी करने वाले हो ना, कहानी तो यही चलने वाली है। दिखाते हैं लीनियर स्पैन, सिंपल सा, अगर देखो सब कुछ वही करना है यहाँ पे लीनियर स्पैन वाले भी केस में। क्या हम चाहते हैं, लीनियर स्पैन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। किसका लीनियर स्पैन, ए, फिर से वही वेक्टर लोगे 1 कामा 0, प्लस का क्या, बी क्या हो जाएगा, 0 कामा का, सॉरी आई कामा का 0 लोगे, प्लस का क्या लोगे, सी, और सी क्या लोगे आप, 0 कामा 1, और डी क्या लोगे सर, डी, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, 0 कामा का आई, सच दैट फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग टू एफ, और एफ हमारा क्या है सर, रियल नंबर ही है। यही करोगे, यही करने वाले हैं ना। अब बेटा जब पूरा सॉल्व करोगे तो आपका देखो यही आएगा, ये a प्लस का आई बी बनेगा, कामा क्या बनेगा, c प्लस का आई डी बनेगा। बेटा देखा ध्यान से लिखना, यही बनेगा, क्यों, यही ऊपर हम सॉल्व करके आ रहे थे, ठीक है। और उधर कितना आ जाएगा, फॉर ऑल ए बी सी कामा डी, कहाँ का, एफ, और एफ ही हमारा आर है, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, ये सिंपल सा आपको ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, और ए बी सी डी सारे रियल नंबर है, मतलब हम सारे 2 क्रॉस 2 मतलब C2 ओवर C को पूरा ऐसे जनरेट कर पाएंगे। कोई भी C2 ओवर C का, C2 ओवर R का, सॉरी C2 ओवर C नहीं बेटा, C2 ओवर R का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, इनसे हम आराम से जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब यही हमारा क्या लिखा है, ये क्या लिखा है सर, ये C2 ओवर R लिखा है, किसके इक्वल टू आ गया, L ऑफ S, और यही C2 ओवर R तुम्हारा भी था, यही तो हमारा क्या था, भी था। इसका मतलब सर यहाँ से फिर से हमारा क्या हो गया, ये लीनियर स्पैन बन चुका है। क्या होगा, लीनियर स्पैन बन चुका है। बात क्लियर बेटा। तो जैसे ही लीनियर स्पैन ऑफ एस भी मिल गया, इसका मतलब सर एस क्या है, दिस इंप्लाइज दैट एस इज बेसिस, एस हमारा क्या फॉर्म कर गया सर, बेसिस फॉर्म कर गया। बेटा अभी फिलहाल के लिए ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बेटा अभी तक देखो हमने जो रियल के लिए देख लिया था, मैट्रिक्स के देख लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए देख लिया, एक एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद फिर इनको अलग अलग डिवाइड करते हैं, मतलब अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है। चलो चलो मान लेते हैं बेटा हम वही R2 ओवर R सिंपल सा एक एग्जाम्पल फिर से लेते हैं यहाँ पे बेटा। इसलिए इतना एग्जाम्पल है कि आपको ये बेसिस एकदम क्लियर हो जाए, बेसिस में कन्फ्यूजन ही ना रहे आपको, ठीक है। चलो हम बोल दिया सर भी हमारा वही R2 ओवर R ले लेते हैं, भी हम क्या लेते हैं सर, वही भी हम क्या लेते हैं, वही सर R2 ओवर R लिया, ठीक है। और S क्या लिया, एक सबसेट लिया किसका, भी का, वेयर S इक्वल टू करते हैं, वेयर S इक्वल टू करते हैं, S का एलिमेंट लिखते हैं ऐसा कुछ 2 कामा 0, और ऐसे लिखते हैं 2 कामा 0, और क्या लेते हैं, चलो ये 3 वाला लेते हैं, ध्यान देना इसको R3 ओवर R, क्योंकि 2 का तो एक तो और किए थे हम लोग ना, S लिया सबसेट ऑफ इसका भी का, वेयर S हमने लिया, S क्या ले लिया सर, 3 क्रॉस 3 का मतलब ऐसे लेते हैं 2 कामा 0 कामा 0, 0 कामा 5 0 ले लेते हैं, और अगला ले लेते हैं 0 कामा 0 2 3, चलो 3 ले लेते हैं, कुछ भी ले लो ऐसा कुछ, ये हमने S ले लिया, ठीक है बेटा, ध्यान देना, ठीक। अब हमें इनको चेक करना है कि ये हमारा बेसिस है कि नहीं। तो आप बोलोगे सर बेसिस चेक करने का हमें सिंपल सा फंडा पता है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारा क्या है, एल आई है, और दूसरा क्या है, लीनियर स्पैन है, ठीक है। चलो बात करते हैं बेटा किसकी, एल आई की बात करते हैं। किसकी बात करने वाले हैं सर, एल आई की। सर एल आई में सिंपल सा फंडा हमें पता है क्या, डिटर्मिनेंट निकालेंगे इनका। तो डिटर्मिनेंट बनाने जाओ क्या हो जाएगा, 2 कामा 0 0, फिर क्या बनाओगे 0 कामा 5 कामा 0, फिर क्या बन जाएगा 0 कामा 0 3, सर ये सॉरी बेटा हम कामा लगा दे रहे हैं, ये गलती है, 2 0 0 0 5 क्या जाएगा 0,
और क्या है लास्ट वाला 0 0 3 है, 0 0 क्या है 3। बेटा इनका देखो डिटर्मिनेंट निकालोगे ना, जो भी आएगा इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा। किसके इक्वल नहीं आएगा? नॉट इक्वल 0 निकाल के चेक करना, सिंपल सा काम है। हमें लग रहा है कितना आ जाएगा 15 30 आएगा लगभग, जो भी है नॉट इक्वल टू 0 आने वाला, ये आपको चेक करना है, ठीक है। इनका डिटर्मिनेंट क्या है? नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, मतलब ये एल आई तो हो गया। इसका मतलब क्या है? एस इज एल आई, एस इज, ठीक है। दूसरा काम क्या करने वाले हम? लीनियर स्पैन निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं? लीनियर स्पैन निकालने हैं। चलो लीनियर स्पैन। सर हम एल ऑफ एस लिखने गए, एल ऑफ एस लिखने गए तो आप तरीका वही बताएं, हमें स्केलर से इन वेक्टरों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और स्केलर कहाँ से फील्ड है? सर वही काम लेते हैं, ए 2 कामा क्या है 0 0 प्लस का बी क्या हो जाएगा 0 कामा 5 कामा 0 और प्लस का क्या है सर, क्या लेते हैं यहाँ पे सी लेते हैं, और ये क्या होता है 0 कामा 0 कामा 3, ठीक है। ये सच दैट फॉर ऑल ए बी सी, तीन ही स्केलर है ना, बिलोंग टू कहाँ फील्ड, और फील्ड हमारा क्या सर दिया आर दिया है, फील्ड हमारा क्या है आर, ठीक है। चलो भाई सॉल्व करते हैं इनको। सर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a कामा 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 0 कामा 5b कामा 0 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा सर हम लोग का 0 कामा 3c हो जाएगा। सच दैट फॉर ऑल a कामा b कामा c कहाँ का है सर बिलोंग टू फील्ड, और फील्ड हमारा क्या है सर रियल, ठीक है बेटा। ये सिंपल सर, क्लियर। इनको और अब इनके टपल को ऐड करते हैं सर। जब इनके टपल को ऐड करने गए तो 2a 0 0 कितना हो जाएगा सर 2a हो जाएगा, कामा 0 5b 0 कितना हो जाएगा 5b हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5b। इसको ऐड करेंगे 0 0 और 3c कितना हो जाएगा ये 3c हो जाएगा। सच दैट क्या लिखा है यहाँ पे फॉर ऑल a b c कहाँ का है बेटा बिलोंग टू आर, और आर ही हमारा क्या कर रहा है फील्ड का काम कर रहा है। अब मुझे बताओ बेटा क्या ये R3 ओवर R का मतलब 3 टपल के सारे एलिमेंट को नहीं बना देंगे, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू आपको कहाँ से लेना है रियल नंबर से, और रियल नंबर की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखते रहोगे ए बी सी का, जो भी R3 ओवर R का नंबर आप जनरेट करना चाहोगे उसको आराम से जनरेट कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब इस लीनियर स्पैन ऑफ एस हमारा क्या दिख रहा है सर, ये R3 ओवर R ही दिख रहा है सर। यही R3 ओवर R को तो हम भी बोले हैं, इसी को तो क्या बोले भी। इसका मतलब सर जो एस लिया था ये लीनियर स्पैन भी इनका किसके इक्वल टू भी किया गया, और एस भी हमारा कैसा है सर एल आई आया, लिनियरली इंडिपेंडेंट आया। दोनों बातें क्लियर बेटा। अगर ये दोनों बातें हो गई इसका मतलब सर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ से एस क्या है, एस इज बेसिस, एस इज बेसिस, एस क्या है इज बेसिस किसका भी ओवर एफ का। अब आते हैं बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक, ठीक है। अब थोड़ा सा आओ इधर, थोड़ा सा यहाँ आने पे सर हम जितने भी एग्जाम्पल की बात किए थे उसको लिख दें एक बार, जितने भी एग्जाम्पल की बात किए थे उसको एक बार हम लिखते हैं यहाँ पे। सर जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया था R2 ओवर R लिया था, मे बी बेटा एक बार देख लेना, और उसमें जो S लिया था वो हमारा भी R2 ओवर R लिया था, उसमें S क्या लिया था सर 1 कामा 0 और 0 कामा 1 लिया था बेटा, यही था, ठीक है। सर हमने अगला एग्जाम्पल भी लिया था बेटा, रिकॉल कर रहे हैं पिछले लेक्चर का और इस लेक्चर का। सर इसमें एस हमने ले लिया था क्या, ये इस टाइप का लिया था 1 कामा 0 कामा 0 0 कामा 1 कामा 0 और क्या हो जाएगा सर 0 कामा 0 कामा 1, ये लिया था, ठीक है सर। सर तीसरा हमने भी लिया था M2 क्रॉस 2 ओवर R लिया था, ये भी लिया था सर। इसके एस के जो एलिमेंट है सर जो इस टाइप के थे 1 0 0 कामा 0 1 0 0 कामा 0 0 1 0 कामा 0 0 0, ठीक बेटा ये लिया था, ठीक। और जो आज का एक एग्जाम्पल लिया हमने, क्या लिया था हमने
भी, और ये क्या लिखा था C2/R लिखा था। ठीक है, इसमें S क्या लिया था सर, ये इसमें S हम लोग ले चुके हैं 1,0 I,0 और क्या था 0,1 था, और क्या था बेटा 0, का I था। ये इतने एग्जाम्पल की बात किए थे, ठीक है बेटा। और इन चारों एग्जाम्पल में हमने देखा था, ये चारों एग्जाम्पल हमारे जो हैं एस हैं, जो सब जितने भी भी के सबसेट हैं, ये सारे बेसिस फॉर्म कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि इनके पास इनका लीनियर स्पैन पूरा वही भी आ जा रहा था, और ये एस लाई वाली कंडीशन को भी आराम से फॉलो कर रहे थे। ठीक है, ये क्लियर था सर। दूसरी साइड जो अब बाकी एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है, दूसरे साइड सर हमने एक एस ऐसा भी लिया था, शायद देखना मुझे याद नहीं आ रहा, शायद ऐसे 1,0 शायद 2,0 था। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे लिखते हैं, देखना बेटा एक बार, पिछले लेक्चर में था वो भी हमारा यही था, R2/R था, और S शायद हमने ये लिया था। एक बार क्लियर कर लेना बेटा, इसी टाइप का था शायद में भी, अब देख लेना एक बार। ये बस एलिमेंट थोड़ा अलग, ये दोनों टपल 0 था, ये एलिमेंट अलग अलग हो सकता है, एक बार देख लेना। ठीक, एक ये लिया था सर, ये हमारा बेसिस नहीं था, ये क्या था नॉट बेसिस फॉर्म कर रहा था। ठीक है सर, दूसरा आज एग्जाम्पल हमने लिया भी R3/R लिया था। ठीक है, R3/R, और इसके लिए सर S लिया था, और S हमारा क्या था आज वाले में बेटा, और 2,0 0,50 क्या था 2,0 0,50, और लास्ट में क्या था 0,0,3। ये था बेटा, ये कहानी थी सर। ये हमारा बेसिस फॉर्म कर गया था, अभी देखे थे, ये हमारा क्या सर बेसिस था, ये क्या था हमारा सर बेसिस था। अब बेटा ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि सर अगर हम आप R3/R की बात की है आपने, तो R3/R में सर ये भी बेसिस फॉर्म किया था। क्या किया था सर, ये भी बेसिस फॉर्म किया है, और सर ये ए भी बेसिस फॉर्म किया है, दोनों बेसिस फॉर्म किए। ठीक है बेटा, तो बेटा यहीं से एक चीज निकल के आता है सर, ये इस टाइप की भी बेसिस है, इस टाइप की भी बेसिस है। ठीक है, अब इस टाइप में बेटा बहुत से अलग अलग, जैसे अगर ऐसे मान लो, अगर जनरली एक एग्जाम्पल लिखे हम ऐसे बात करें, 1,2,3 ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं 0,2,5 ले लेते हैं, और तीसरा ले लेते हैं 0,5,1, कुछ भी ऐसा ले लिया। ठीक है, अगर बेटा मान लो ये भी बेसिस, हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये बेसिस फॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, ये भी बेसिस फॉर्म ऐसा बोल रहे हैं बेटा, एक बार चेक करना। अगर ये LI और लीनियर स्पैन भी, लीनियर स्पैन तो इनका भी आने वाला है, सॉरी लीनियर स्पैन इनका तो भी आ जाएगा, लीनियर स्पैन ऑफ S भी तो आ जाएगा इनका। थोड़ा LI आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, डिटरमिनेंट निकाल चेक करना, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये LI मतलब ये बेसिस फॉर्म करता है। तो बेटा अब यहाँ से बात ये निकली सर, ये भी बेसिस का फॉर्म कर रहा है, ये भी R3/R के लिए बेसिस कर रहा है, और ये भी R3/R के लिए बेसिस कर रहा है। इसका मतलब सर यहाँ से एक चीज तो निकल के क्लियर आ गया, किसी भी के लिए बेसिस अलग अलग हो सकती है। बेसिस क्या हो सकती है अलग, मतलब बेसिस तो यूनिक नहीं हुई। एक बात क्लियर बेटा, मेरे बताने का इतना एग्जाम्पल कराने का मतलब यही था, हम यही पहुंचना चाहते थे, और यहीं से भी कुछ और निकालना है। एक बात आपको क्लियर हो गया सर कि किसी भी के लिए बेसिस तो यूनिक नहीं होने वाली है, बेसिस यूनिक नहीं होने वाली है। ये बात क्लियर बेटा, ठीक बोलोगे, ठीक क्लियर। दूसरी बात सर, तो अगर ये जो सीरियल में इसमें जितने इन तीनों एग्जाम्पल की अगर आप बात कर रहे हैं, इन तीनों एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो भी एलिमेंट बने हैं वो 1 और 0 से बन रहे हैं। किससे बने हैं 1। तो बेटा ध्यान से सुनना, एक नया नाम यूज कर रहे हैं, ये जितने भी इधर वाली बेसिस हैं, ये जितने भी है, उनके जितने भी ये बेसिस हैं बेटा लिखा गया, सारी सब क्या है बेसिस, और ये कैसी बेसिस है सर, स्टैंडर्ड बेसिस है, स्टैंडर्ड बेसिस है बेटा, एक नाम निकल के आ गया स्टैंडर्ड बेसिस। इसका मतलब कोई भी पूछेगा आपसे कि सर R2/R की स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है, सर 1,0 0,1 होती है। सर R3/R की स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है, 1,0 0,0 0,1 0 0 0,1 होती है। सर M2/2/R की स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है, 1,0 0 का मतलब ये वाली पूरी होती है। सर C2/R की स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है, सर ये होती है बेटा। ये थी हमारी स्टैंडर्ड बेसिस इधर वाली। सर इनको भी तो फिर कुछ नाम देना पड़ेगा हमें, क्योंकि इनमें देखो सर एलिमेंट अलग अलग आ जा रहे हैं, 2,0 0 0 मतलब कोई एक पार्सली अरेंजमेंट नहीं है, इसमें सारे में 1 और 0 का ही अरेंजमेंट है।
ठीक है। तो बेटा इनको भी अलग नाम दिया गया, ये भी तो बेसिस हैं, तो बेटा इनको नाम दिया गया सर, ये जो आई हैं इनको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड बेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्डर्ड बेसिस, ऑर्डर्ड बेसिस। बेटा ये नाम याद रखना। तो दो चीजें निकल के आ गई हैं बेटा, एक स्टैंडर्ड बेसिस होता है और एक क्या होता है बेटा? ऑर्डर्ड बेसिस। दोनों में क्लियरिफिकेशन के लिए सर, जिसमें 1 और 0 का सिंपल सा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ दो, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ दो तो सर जितने भी देखिए 1 0 और एक सिस्टमेटिक टर्म के हिसाब से किया गया था। ये हमारे स्टैंडर्ड बेसिस में आते हैं और ये हमारे जो सर एग्जाम्पल है ऑर्डर्ड बेसिस का आता है। इसका मतलब सर जैसे अगर ये तो सिर्फ आपने R3/R का लिखा है, किसका लिखा है? R3/R का स्टैंडर्ड बेसिस लिखा है। इसी तरह M2/R जो मैट्रिक्स लिखी है 2x2 की ओवर आर, उनका भी ऑर्डर्ड बेसिस आ सकता है। R2/R की अगर ऑर्डर्ड बेसिस लिखने की बात करें तो बेटा ऐसा कोई एलिमेंट मिल जाए, जैसे देखिए हमने लिख दिया क्या 2, 0 और 0, 5, ये भी हमारा क्या आता है सर? ये भी क्या आ जाएगा? ये इसका एल चेक कर लो, ये एल ही होगा और इनका लीनियर स्पैन निकालेंगे तो पूरा भी जनरेट हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका? R2/R का ऑर्डर्ड बेसिस होता है। क्या होता है? R2/R का ऑर्डर्ड बेसिस। तो बेटा जो एक बात आपको अब क्लियर होना चाहिए कि सर बेसिस पहले तो यूनिक नहीं होती है, किसी भी के लिए बेसिस यूनिक नहीं होती है। सर दूसरी बात, बेसिस की दो कैटेगरी होती है, एक स्टैंडर्ड बेसिस होती है और दूसरी क्या होती है सर? ऑर्डर्ड बेसिस होती है। ठीक है, ये सारी सब किसका लिखा हमने? स्टैंडर्ड बेसिस लिखा है, और ये इधर वाली सोच सर क्या लिखा था हमने? ऑर्डर्ड बेसिस लिखा है। इतना बात क्लियर बेटा? यही था हमारा बेसिस और बेसिस का कॉन्सेप्ट कि ऑर्डर्ड बेसिस क्या होता है, स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अब आगे, अब बेटा जो हमें नया टॉपिक पढ़ना है बेटा, अभी इन पे थ्योरम करना है, तो उन थ्योरम करने से पहले दो चीजें हमें पढ़ लेना है। वो दो चीज देख लो क्या, वो दो चीज देख लो। पहला चीज करते हैं यहाँ पे, एक होता है फाइनाइट, एक होता है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है बेटा, क्या होता है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, जिसको सिंपल फॉर्म में अगर लिखें, क्या नाम दिया हमने? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अगर इसका सिंपल वर्ड यूज कर दें, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो, ध्यान सुनना, नाम क्या बोला हमने? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इसको शॉर्ट में फॉर्म बोल सकते हो FDVS। क्या बोल सकते हो? FDVS, मतलब फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, ये हो वर्ड। ये क्या होता है? सिंपल सा बेटा कहानी इनकी है कि अगर कोई हमारे पास भी क्या है, भी क्या है? एक वेक्टर स्पेस है। ध्यान सुनना, सिंपल कहानी इनकी ये है कि अगर कोई भी क्या है? एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, क्या वेक्टर स्पेस है, और इनके पास एक सबसेट है क्या? भी का। इनके पास एक सबसेट क्या है? एस है, किसका है? भी का। अगर इस एस का लीनियर स्पैन निकालते हो, क्या है? इस एस का लीनियर स्पैन निकालते हो, अगर वो भी ही मिल जाता है, क्या मिलता है? भी, तो सिंपल सा बोलोगे भी कैसा है? भी कैसा है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। भी कैसा है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। जैसे एग्जांपल की बात करें सर, एग्जांपल यही देख लेते हैं सर। जैसे ये R2 भी हमारा क्या था? R2/R था। भी हमारा क्या था? R2/R। इसका एक सबसेट हमने लिया है क्या? ये लिया। इसका एक सबसेट क्या लिया? ये। तो देख लो सर, इस सबसेट जो S है, इसका लीनियर स्पैन तो भी आ रहा था ना, भी आ रहा था। इसका मतलब ये जो भी है, मतलब R2/R है, ये कैसा वेक्टर स्पेस है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। कैसा है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। बड़ा सिंपल सा, बहुत ही क्लियर है। ठीक, समझ गए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होता है? क्लियर? ठीक है, तो डिफिनेशन लिख लो। डिफिनेशन क्या है इनकी? अच्छा, अ वेक्टर स्पेस भी, a vector space V over F is said to be finite dimensional vector space, मतलब FDVS, शॉर्ट फॉर्म लिखें बेटा, FDVS if it is generated, it is finitely generated
डिवाइडेड बाई एस। बेटा फाइनाइटली का मतलब है कि एस में जो एलिमेंट होने चाहिए फाइनाइट होने चाहिए, ये बात भी ध्यान रखना। जो एस के जैसे भी R2/R में देखो, जो यहाँ पे एस था उसमें 2 एलिमेंट था, इसमें कितने थे, 3 एलिमेंट थे। जो एलिमेंट होने चाहिए फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, फाइनाइट। तो अ वेक्टर स्पेस V over F is said to be finite dimensional vector space if it is finitely generated by इससे S। तो दैट इज करके अगर लिखना है तो सर दैट इज, अगर L ऑफ S इक्वल टू क्या मिल जाएगा V, L ऑफ S इक्वल टू क्या मिल जाएगा V। अब हियर S क्या है, फाइनाइट सबसेट, S क्या है, S इज फाइनाइट सबसेट है। किसका है सबसेट सर, S का। अगर ऐसा मिल जाता है तो उस वेक्टर स्पेस को हम क्या बोलेंगे सर, वो वेक्टर स्पेस हमारा क्या होता है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है। ये बेटा यहाँ तक की कहानी को आज यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में आते हैं इनके आगे की बात करने हैं। अभी एक कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, डायमेंशन पढ़ना है, डायमेंशन क्या होता है, और जैसे ही डायमेंशन पढ़ लेंगे तो इसमें 2 से 3 थ्योरम है, तो ये टॉपिक हमारी बेसिस भी हो जाएगी खत्म। तो मैं भी कोशिश करते हैं कि अगले लेक्चर में ये खत्म हो जाए, एक लेक्चर या 2 लेक्चर लगेगा इस बेसिस को खत्म करने के, ठीक बेटा। तब तक के लिए